आज का यह वीडियो है भारत में संप्रदाय व पंथ के बारे में। जानिए क्या है भारत में संप्रदाय और पंथ। आज इसी पर लेक्चर आधारित है, भारत में संप्रदाय व पंथ के बारे में। भारतीय समाज में अनेक सांस्कृतियां, भाषाएं, तो कह सकते हैं इस प्रकार भी भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और भाषाएं और धर्मों की उपस्थिति है भारतीय समाज में। इस प्रकार हमारे देश में विभिन्न धार्मिक मान्यताएं, मूल्य और सामाजिक स्वरूप पाए जाते हैं। यह धार्मिक बहुलता विभिन्न धर्मों के संदर्भ में ही न केवल, तो यहाँ पर यह धार्मिक बहुलता विभिन्न धर्मों के संदर्भ में ही न होकर किसी विशिष्ट धर्म के अंदर संप्रदायों तथा पंथों के आधार पर विभेदीकरण के संदर्भ में भी है। संप्रदाय या पंथ मूल रूप से वह मार्ग हैं। कौन से मार्ग हैं? तो यहाँ पर संप्रदाय या पंथ मूल रूप से वह मार्ग हैं जिस पर हम किसी व्यक्ति अथवा विचार विशेष की प्रेरणा, तो यहाँ पे विचार विशेष की प्रेरणा से चलते हैं। उस व्यक्ति विशेष के निर्देशों, तो यहाँ पे निर्देशित मार्ग पर चलने वाला अनुयायी पंथी कहलाते हैं। ये पंथी किसी भी समुदाय के हो सकते हैं जहां जीवन शैली से अधिक उस व्यक्ति विशेष के विचारों का प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कबीर पंथी राधा स्वामी और यहाँ पे ब्रह्मकुमारी या इसी प्रकार के अनेक पंथ हैं। तो यहाँ पर पंथ का सामान्य संबंध धर्म में स्थित धार्मिक सिद्धांतों, अनुष्ठानों और धार्मिक व्यवहारों की व्याख्याओं की आंतरिक विविधताओं से है। यह वस्तुत्व धर्म के अंदर एक प्रकार का उप विभाजन है। यहाँ यह प्रायः धार्मिक नियमों की नई व्याख्या या धार्मिक नेताओं की गुटबाजी के कारण धर्म में विभाजन से भी उत्पन्न हो सकता है। फिर भी पंथ जिस विशिष्ट धर्म से संबंध रखता है उसी धर्म की सीमाओं के अंदर वह कार्य करता है। समाज शास्त्रीय संदर्भ में जब पंथ को समाज में व्यापक स्वीकृति मिलती है, उसकी नवीनता घटती है तथा वह संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय सामान्य विचार वाले व्यक्तियों का समूह है जहां लोग सामान्य रूप से एक दूसरे से वस्तुओं, विचारों, शैली, संबंधों अथवा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। प्रायः संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है जो गुरु के द्वारा प्रतिपादित परंपरा को पुष्ट करती है। विश्व के सभी धर्म विभिन्न पंथ तथा संप्रदायों में विभक्त हैं। पॉइंट: भारत के भी प्रायः सभी धर्म विभिन्न पंथों तथा संप्रदायों में विभक्त हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म ने अपने प्राचीन स्वरूप में वैदिक धार्मिक परंपरा से चलकर पुराणों और धर्मशास्त्रों तक अनेक मान्यताओं तथा अनुष्ठानों को आत्मसात कर लिया। इस दौरान अनेक पंथ और परंपराएं विकसित हुई। पॉइंट: हिंदू धर्म के मुख्य संप्रदाय या पंथ हैं वैष्णव,
वैष्णव, शैव, शाक्त और सौर आदि आदि वैष्णव पंथ के अब यहाँ पे आदि पंथ है, तो अब यहाँ पे वैष्णव पंथ के अनुयायी भगवान विष्णु को ईश्वर मानते हैं। पुनः वैष्णव पंथ में कई उप संप्रदाय रहते हैं। अब यहाँ पे रामानुजाचार्य और निम्बार्क और वल्लभ चैतन्य महाप्रभु आदि ने प्रमुख वैष्णव दार्शनिक परंपराएं आरंभ करते हुए अपने संप्रदायों को जन्म दिया है। वहीं अब शैव पंथ की बात करते हैं, तो शैव संप्रदाय की बात करते हैं, तो शैव अभी यहाँ पे बताया वैष्णव संप्रदाय के बारे में। अब यहाँ पे शैव संप्रदाय अथवा पंथ है भगवान, तो यहाँ पे शैव संप्रदाय कहें या पंथ संप्रदाय, तो शैव संप्रदाय अथवा पंथ है जो है शैव पंथ है वो भगवान शिव तथा उनके अवतारों को मानने वालों को शैव कहते हैं। इसी प्रकार आदि शक्ति अर्थात देवी की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त, देवी की उपासना करने वाला जो संप्रदाय है उसे शाक्त कहलाता है। वैष्णव पंथ है पॉइंट, वैष्णव पंथ शाकाहारी भोजन, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में संयम पर जोर देता है। वैष्णव पंथ है। अब यहाँ पे बौद्ध तथा जैन धर्मों की तरह यह पंथ भी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध है। वहीं शैव पंथ इन मूल्यों के पालन के प्रति इतना सख्त नहीं है। भक्ति आंदोलन खास तौर पर वैष्णव पंथ से प्रभावित था। इसी प्रकार कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन ने शैव पंथ से प्रेरणा ली। पॉइंट आगे बात करते हैं। पॉइंट इस्लाम धर्म शिया तथा सुन्नी, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म में जो पंथ है संप्रदाय है शिया और सुन्नी का। इस्लाम धर्म शिया तथा सुन्नी संप्रदायों में विभाजित है। इस्लाम धर्म हजरत मुहम्मद की मृत्यु के बाद जिन लोगों ने अपनी भावना से हजरत अली को अपना इमाम या कहें धर्म गुरु, जिसे इमाम और खलीफा को नेता कहते हैं, खलीफा चुना, वे लोग सियाने अली कहलाए, जो आज शिया कहलाते हैं। अब यहीं पे सुन्नी की बात करते हैं, तो सुन्नी इस्लाम के सबसे बड़े संप्रदाय सुन्नी इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम है। सामान्य अर्थों में मुहम्मद साहब के निधन के पश्चात जिन लोगों ने मुहम्मद साहब द्वारा बताए गए नियमों का पालन किया है वे सुन्नी कहलाए। इनके अतिरिक्त इस्लाम का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग सूफी पंथ रहा, जो नवीनता और व्यक्तिगत मतों पर जोर देता है, जबकि इस्लाम की मुख्य विशेषता सामूहिकता की भावना रही है। अब यहाँ पे इस्लाम धर्म हो गया, इस्लाम धर्म पे संप्रदाय। अब यहाँ पे ईसाई धर्म पे संप्रदाय पंथ की बात करते हैं। पॉइंट है ईसाई धर्म के मुख्य पंथ हैं जो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म की मुख्य शाखा है, जिसके अनुयायी रोमन के वेटिकन सिटी में स्थित पोप को अपना धर्माध्यक्ष मानते हैं। ईसाई धर्म की दूसरी शाखा प्रोटेस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? ईसाई धर्म की दूसरी शाखा प्रोटेस्टेंट कहलाती है, और उसके अनुयायी जो भक्त यानी जिसे अनुयायी कहा गया, पोप के धार्मिक नेतृत्व को भी नहीं स्वीकारते। आगे कैथोलिक, यहाँ पे कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंट शाखाओं के तहत भी कई पंथ आते हैं। इन दोनों शाखाओं के
साथ कई पंथ आते हैं जिनमें रोमन कैथोलिकवाद के अंतर्गत रोमो सीरियन जाकोबाइट, अगला है रिफॉर्मर्ड पंथ है। अब यहाँ पे वहीं ये आ गए कैथोलिकवाद के अंतर्गत। अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट के अंतर्गत आएंगे। वहीं प्रोटेस्टेंट के केलिवनवाद के अंतर्गत एंगलिंगन कॉम्बिनेशन, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, आगे हैं मेथोडिस्ट और हैं कांग्रीगेशन लिस्ट, अगले हैं सैल्वेशन लिस्ट जैसे पंथ शामिल हैं। ये सब पंथ शामिल हैं प्रोटेस्टेंट पंथ के संप्रदाय के अंतर्गत। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म हीनयान, तो यहाँ पर सिख, यहाँ पर बताया गया ईसाई धर्म पर संप्रदाय। अब यहीं पर बात करते हैं बौद्ध धर्म हीनयान। आगे बात है यहाँ पे बौद्ध धर्म और हीनयान महायान तथा जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर पंथों में विभाजित है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वह हीनयान और महायान और वहीं पे तथा जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर पंथों में विभाजित है। ये दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब यहाँ पे सिख भी विभिन्न सैद्धांतिक और आनुष्ठानिक मुद्दों के आधार पर विभाजित हैं। धर्मों का विभिन्न पंथों तथा संप्रदायों में विभाजन धार्मिक अनेकवाद को गहरे रूप में प्रभावित करता है। इससे धर्म की कट्टरता और रूढ़िवादिता कम होती है तथा धर्मों में नवीनता एवं सामाजिक और एक ऐतिहासिक परिवर्तन का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। आगे कहना है भारत में विभिन्न धर्मों के पंथों ने न सिर्फ धर्म के दायरे को बढ़ाया है बल्कि प्रथाओं को एक दूसरे से जोड़ा है। यहाँ पर बताया गया आज का यह पूरा वीडियो आधारित रहा है भारत में संप्रदाय व पंथ के ऊपर। तो यहाँ पर बताया गया भारत में संप्रदाय व पंथ के ऊपर। मैं राघवेंद्र यादव को इजाजत दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।